ओके बेटा, आज हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, जीपी के रिमेनिंग क्वेश्चंस के बारे में। जीपी के रिमेनिंग क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ली जाए। एक्सरसाइज 6.4 और उसके बस आखिर के क्वेश्चन बचे, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे हो गए थे। क्वेश्चन में कहता है इफ इन अ जीपी के एक जीपी है जिसकी फिफ्थ टर्म जो है वो 9 टाइम है किसके, T3 के। This is your first equation and we call it first condition. तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारे सामने आ गई, पर मुझे नंबर ऑफ टर्म यानी कि फिफ्थ टर्म की लास्ट टर्म और थर्ड टर्म की लास्ट टर्म कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया हुआ है फॉर्मूला टी एन इज इक्वल टू ए डॉट आर की पावर एन माइनस। नाउ वी पुट 5 replace of n, या n replace with 5 a power 5 minus. Now it will become t5 is equals to a dot r power 4. सही है सर, ठीक हो गया। Now insert 3 a dot r power 3 minus 1. Now we get the last term of t5 and the last term of t3। अब इन्हें उठाएं और कहाँ पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इक्वेशन नंबर 1, तो बेटा ये कितना हो जाएगा आपके पास इक्वेशन 1 में, ए आर पावर 4 9 टाइम्स ऑफ ए आर पावर स्क्वायर। ए से ए कैंसिल, आर से स्क्वायर कैंसिल। नाउ रिमेनिंग पावर ऑफ आर इज स्क्वायर एंड इट विल बिकम 9। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides. R is equals to plus minus 3. Now move on second condition, and the second condition is its second term is 6. Its second term is 6, and this is your second condition. T2 is equal to 6. Find the GP. खैर आसान से आसान तरीके से हो जाएगा। Now use a formula Tn is equals to a r power r की power n minus 1. T2 is equals to a r power 2 minus 1 and T2 is equals to 6 a r power 1. Now put both values of r in this condition. One value of r is positive 3 and other value of r is minus 3. Now, sorry, it is a is equal to 2। कैसे भाई, 2 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, सॉरी 3 1 जा 3, 3 2 जा माइनस, 3 2 जा 6। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये हो जाएगा a कितना हो जाएगा 2 व्हेन r इज पॉजिटिव 3, a is minus 2 when r is minus 3। ओके बेटा, अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। वी हैव टू फाइंड द जीपी। थर्ड कंडीशन ये है कि हमने जीपी कैलकुलेट करके दिखानी है। तो यहाँ लिखेंगे टू फाइंड जीपी एंड द फॉर्मूला ऑफ जीपी इज ए
कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब अप टिल सो ऑन। ए के जगह पर आप रखोगे ए की जगह पर 2 और आर की जगह पर 3। मैं ये रख रहा हूं और आप क्या रखोगे? मैं रख रहा हूं यहाँ पे ए की जगह पर 2 और 3। आप तो रखेंगे ए की जगह -2 और आर की जगह भी -3। दो जीपीस फॉर्म होंगी। खैर अभी हम बना लेते हैं यहाँ पे ए आर स्क्वायर अप टिल सो ऑन 2 6 2 6 18 और ये हो गई आपके पास एक कंप्लीट जीपी फॉर्म। मैंने 2 और 3 लिया है। आप लोग किससे ड्रॉ करके दिखाएंगे? -2 -3 से। सेम जीपी फॉर्म होगी। ओके क्लास, मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। कहता है इफ nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1, 2, 4 is same mean equal, same as that of 256, 128, 64। ये दोनों एक nth टर्म है और दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इक्वल हैं। तो सबसे पहला काम मैं इसे कंसिडर कर लूंगा इक्वेशन नंबर 1 and our requirement is to find n। I repeat, our requirement is find to n। तो अब देखें यहाँ पर हम काम किस तरीके से करेंगे। काम करने के लिए पहले मैं क्या लिखूंगा? कंसीडर 1 2 4 अप टिल nth टर्म। तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे Tn इज इक्वल टू a डॉट r की पावर n माइनस। Tn इज इक्वल टू, क्योंकि n की जगह n आ जाएगा, a की जगह पर 1 आ जाएगा, r की जगह पर T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू 2। 1 इंटू 2 की पावर n माइनस। ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गई 2 की पावर n-1। इस वाली टर्म्स की nth टर्म कैलकुलेट होकर आ गई, यानी कि n की nth टर्म की लास्ट टर्म ये हो गई। अब यहां लिखेंगे आप कंसीडर 256, 128, 64 और ये भी कहां तक है आपके पास? nth टर्म तक है। तो ये हो गया Tn इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस। तो यहां से भी अगर देखा जाए तो ये मैं ऐसे Tn डैश ले रहा हूं ताकि फिर दोनों में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। 256 ए हो गया। आर कैसे निकालेंगे आप लोग? T2 डिवाइडेड बाय T1 होल पावर n माइनस। और ये 256 का मतलब क्या हो जाएगा? आई थिंक सो 2 की पावर 8 समथिंग में हो जाएगी। मैं भी चेक कर लेता हूँ। 2 की पावर 8 का मतलब होता है स्टूडेंट्स कितना? 256 और 128 को आप डिवाइड कीजिए 256 से, तो ये मिलता है आपको 1/2। यूजिंग अ बेसिक प्रॉपर्टी, और अब बेसिक प्रॉपर्टी के थ्रू हम ये बताएंगे कि भाई आपको पता है कि अगर a
अपॉन बी की होल पावर n है, तो a पर भी पावर n हो जाएगी और b पर भी पावर n हो जाएगी। तो सेम तरीके का हम यहाँ पे करने जाएंगे। अब 1 की पावर n-1 कितने हो गए, हमेशा 1 ही रहेगी। नीचे वाली बेस बच्चों जब ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, उसकी माइनस हो जाएगी। बेसिस सेम होंगी, इसके बाद हम बेसिस को भी सेम करेंगे ताकि पावर्स आपस में ऐड ऑफ हो जाए। तो ये हो जाएगा आपके पास 8n+1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9-n। ठीक है जी, tn डैश और tn की वैल्यू आ गई। अब देखिए, नाउ इक्वेशन नंबर 1, ये दोनों ही वैल्यूज उठाकर कहाँ पुट कर रहा हूं मैं, इस रिलेशन में पुट करूंगा और फिर देखते हैं क्या हो सकता है। तो ये देखिए, t की पावर n-1, 2 की पावर 9-n, बेसिस सेम, तो इंडेक्स नंबर आंसर में आ जाएगा। ये उठकर इस साइड पर आएगा और ये उठकर इस साइड पर आएगा। n+n, 9+1, 2n इज इक्वल्स टू 10। तो बेटा ये आ गई आपके पास n की वैल्यू कितनी, 5। ओके जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, इफ x y z आर दी nth, सेकेंड nth एंड थर्ड nth टर्म ऑफ दी जीपी, ये ऑफ ई जीपी। तो मेरे ख्याल में ये यही कहना चाह रहा है, tn इज इक्वल टू x, t2n इज इक्वल्स टू y, 3n इज इक्वल टू z। तो अब मुझे जाहिर सी बात है एक्स वाई की पूरी पूरी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, बहुत आसान काम है। पहले लिखें फॉर्मूला, टी एन इज इक्वल टू ए डॉट आर की पावर n-1। तो अब पहले ये वाली कंडीशन सेलेक्ट करें, टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। और बताइए टी एन किसके बराबर है, आप बोलेंगे सर टी एन की जो लास्ट टर्म है वो क्या है, मेरे पास x है। मैंने कहा अच्छा जी, ये आ गई x की वैल्यू। नाउ कंसीडर टी टू nth टर्म, ए आर की पावर 2n-1। टी टू nth टर्म किसके बराबर है, y के। ये y की वैल्यू निकल कर आ गई यहां से। अब आ जाएं, टी 3nth बराबर है a डॉट आर की पावर 3n-1। द टर्म 3nth किसके बराबर है, z के बराबर है। तो ये आ गई z की वैल्यू। ठीक है जी, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है हम उसको रीड आउट करते हैं और देखते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में बच्चों ये लिखा हुआ है कि आप जो है प्रूफ करके बताइए, बताओ कि वाई स्क्वायर बराबर है जेड डॉट एक्स के। खैर अब तो हमारा काम हो गया आसान, क्यों, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज फाइंड कर ली। तो पहले तो मैंने लिखा है यहाँ पे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड,
और लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या थी, वाई स्क्वायर। और वाई स्क्वायर किसके बराबर था, मैंने कहा भाई ए डॉट आर की पावर 2n-1 का होल स्क्वायर। तो बेटा स्क्वायर ए पर भी आ जाएगा और स्क्वायर पूरी इस टर्म पर भी आ जाएगा, यानी कि इसकी होल पावर पर भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डॉट 2 आर की पावर 2 ब्रैकेट ओपन 2n-1। ये हो जाएगा ए स्क्वायर 2 2 4n-2। This is your left hand side. Now consider right hand side. And your right hand side is z dot x. तो अब आप मुझे बताओ z की वैल्यू आप कहोगे सर a डॉट r की पावर 3n-1 इंटू a r की पावर n-1. Basis same, your power will be added together 1 plus 1. ये हो जाएगा a स्क्वायर डॉट r की पावर 4n-2. आपने कहा यस सर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया प्रूफ। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है, और इससे पहले मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा चुका था। इस क्वेश्चन में कहता है कि बी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा हुआ है ये कि आपके पास x की वैल्यू फाइंड करनी है। डू द नंबर्स, इसमें से नंबर्स क्या है, 1 एक्स स्क्वायर 6 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके अंदर है, आर एन जी पी। तो अब बताएं, अगर ये जीपी में है तो मैंने आपको समझाया था कि अगर नंबर जीपी में होते हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस हर बारी में क्या रहता है, सेम रहता है। तो पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एक रीजन, सिंस वी नो दैट in GP the common ratio is same. If common difference is same, sorry, common ratio is same, so T2 divided by T1, T3 divided by T4, sorry, T2. T2 divided by T1, T3 divided by T2. And this is your T1, this is your T2, and this is your T3. T1, T2 and T3. अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे बेटा काम इस तरीके से होगा कि आपने T1 T2 की जगह एक्स स्क्वायर रखना है, T1 की जगह 1 रखना है, T3 की जगह 6 माइनस एक्स स्क्वायर रखना है, T2 की जगह कितना रखना है, एक्स स्क्वायर। नाउ use the concept of cross multiplication, x square into x square, 6 minus x square, x power 4 is equals to 6 minus x square, x power 4 plus x square minus 6. Now use a concept of middle term breaking, बड़ा नंबर पॉजिटिव में, छोटा नंबर नेगेटिव में, प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 2x minus का 6 is equal to 0. Now taking x square as a common, तो यहाँ पे ये बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2
एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेट करवाएंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये आ जाएगा प्लस माइनस 2, फिर दोबारा से लिखोगे यहाँ पे क्या, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो फिर क्या मिलेगा बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3। तो रूट के अंदर जब भी नेगेटिव आता है तो आपने वहां पर क्या लगाना होता है, आयोटा। ये रहे बेटा एक्स की वैल्यू वाले नंबर।